सनातन धर्म के मानने वालों में सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ की यात्रा जो साल भर में कुछ ही महीने खुलती है, जिसका भक्त बेसब्री से साल भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि अमरनाथ की गुफा को पुरातत्व काल में अमरेश्वर कहा जाता था। यह श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है। शिवलिंग के अलावा इस गुफा का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमृत का मंत्र इसी गुफा में दिया था। इस यात्रा में देश और दुनिया के लोग पहुंचते हैं। तो आज हम भी आपको इस यात्रा को कैसे करना है, कहां से करना है और पवित्र गुफा की यात्रा किस तरह से की जाती है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए दो रास्ते मुख्य रूप से बने हुए हैं। पहला रास्ता पहलगाम से होते हुए जाता है तो दूसरा रास्ता बालटाल से। पहलगाम की तरफ से यदि आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो आपको 32 किलोमीटर की कुल यात्रा करनी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बालटाल से अगर आप यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपको 16 किलोमीटर करनी होगी। मगर बालटाल से यात्रा करना बेहद कठिन है क्योंकि इस रास्ते में एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़कर पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकता है और यह रास्ता भी काफी दुर्गम बताया जाता है। तो चलिए हम आपको दोनों रास्तों के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने इस वीडियो में हम आपको बालटाल से अमरनाथ जी की यात्रा कराने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो आपको कहां-कहां रुकने और बैठने की व्यवस्था मिल सकती है। तो चलिए आपको अमरनाथ की यात्रा अब शुरू करते हैं बालटाल से। बालटाल की यात्रा शुरू करने के बाद 3 किलोमीटर जब हम दुर्गम पहाड़ियों पर चलेंगे तो सबसे पहले हमें दोमेल गेट मिलेगा। दोमेल गेट पर पहुंचने पर एंट्री पॉइंट इसे कहा जाता है, जहां आर्मी की चेक पॉइंट भी बनी हुई है और आर्मी के जवान इसी स्थान पर अमरनाथ के यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करते हैं और उसके बाद ही उनकी RFID चेक करने के बाद उन्हें आगे के लिए रास्ते के लिए भेजा जाता है। अब चेकिंग के बाद 500 मीटर चलने के बाद आपको खच्चर, निःशुल्क हेलमेट, पालकी भी मिल सकती है। इसी स्थान पर RFID एक बार फिर से चेक की जाती है और आपकी यात्रा अमरनाथ की तरफ बढ़ जाती है। दोमेल गेट से हम 8 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो हमें बरारी मार्ग मिलेगा। बरारी मार्ग पर यात्रियों को रुकने की व्यवस्था की गई है। बरारी मार्ग से 2 किलोमीटर की आगे दुर्गम पहाड़ियों पे चलते हुए जब यात्री अपनी चढ़ाई आगे चढ़ते हैं तो माता काली का मंदिर मिलता है। भक्त माता काली के दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर और खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पवित्र गुफा बाबा अमरनाथ की साफ तौर पर नजर आने लगती है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास जब यात्री पहुंचते हैं तो उनकी थकावट भी पूरी तरीके से दूर हो जाती है। यहाँ पर आर्मी के द्वारा सभी को लाइन में लगकर बाबा अमरनाथ के दर्शन कराए जाते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा का पहरा भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस स्थान पर बाबा अमरनाथ की जब यात्रा और दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी पहुंचते हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन भी जमा करा लिए जाते हैं। तो ये हमने आज आपको बालटाल की तरफ से यदि आप दर्शन बाबा के करने जाते हैं तो आपको रास्ते में ये स्थान मिल सकते हैं जो हमारे द्वारा अपने वीडियो में बताए गए हैं। तो बालटाल की यात्रा कुल 16 किलोमीटर की है और इस 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में आप थक भी सकते हैं और भक्तों के लिए हर तरह की सुविधाओं को भी सुसज्जित किया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की बात करें तो भारतीय सेना के हाथ में अमरनाथ की सुरक्षा का जिम्मा है और भारतीय सैनिक अमरनाथ की पवित्र गुफा तक भक्तों को पूरी तरीके से हर सुविधा उपलब्ध कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे द्वारा बालटाल की यात्रा आपको कराई गई, कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। काली माता वाला रास्ता यूज न करें, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, प्रशासन की ओर से भी जानकारी आई है। तो संगम वाले रास्ते पर जाकर अपनी यात्रा पूर्ण करें। जय भोले जी।